हेलो दोस्तों, मैं इंद्रपाल रागी आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज अब मैं एक नया चैनल और बनाया है, अनुरागी जी 88 क्लासेस। आप इस पर भी वीडियो देख सकते हैं। तो अनुरागी दादा क्लासेस भी मेरा ही चैनल है और अनुरागी जी 80 क्लासेस भी मेरा ही चैनल है। आप दोनों चैनल्स पर वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस लेक्चर में हम बहुत ही बेहतरीन चैप्टर हम लेके आए क्लास 11th का यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसमें हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वो सारी की सारी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। इस हमारी फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स की। तो हम बेसिक लेंगे। आपको हमने बताया स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, ऑल दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। सो नाउ आई एम गोइंग टू ऑन द टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं। हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। यहां पर बेसिकली दो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, डिराइव्ड और फंडामेंटल। तो यहां पर डिराइव्ड और फंडामेंटल, लेकिन एक और होती है फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए। आइए हम इसकी बात करते हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, इट इज आल्सो कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। और दूसरा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, लेंथ, टाइम, मास, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, luminous intensity, temperature, all these are fundamental quantities और बेस क्वांटिटीज, ये सब। लेकिन यहां बात करेंगे तो वो क्वांटिटीज जिसको फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से बनाया जाता है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। ओके, तो हम बात करते हैं यहां पर बेस क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसके अलावा मैंने आपसे बोला था एक और एक्स्ट्रा क्वांटिटीज है, उसका नाम हम बताते हैं, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। यहां पर हम बात कर रहे हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज केवल दो होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, आपने पढ़ा हुआ है, प्लेन एंगल। इसके एग्जांपल की बात करेंगे, प्लेन एंगल। दूसरे की बात करेंगे तो यह है सॉलिड एंगल। आपने सुना होगा प्लेन एंगल, तो आपने अक्सर पढ़ा है। हम बात करते हैं नॉर्मल एंगल की, जो हम कहते हैं कोण क्या होता है, एंगल क्या होता है, वो होता है प्लेन एंगल। लेकिन यह सॉलिड एंगल की बात करें, ये थोड़ा सा आपके लिए नया है, थोड़ा सा क्या, ऑलमोस्ट नया ही है। तो क्या होता है, अब सॉलिड एंगल हमेशा बनता है, सिर्फ बनता है सॉलिड बॉडीज में, 3 डायमेंशनल बॉडीज में ही सॉलिड एंगल बनता है, और किसी में नहीं बनता। इसके लिए 3 डायमेंशन की बहुत जरूरत होती है। आप ये कह सकते हैं, सपोज करो आपने सबने एप्पल खाया नहीं खाया, एप्पल खाया है जरूर। तो हम कैसे, एप्पल आपने लिया, चाकू घुसाया, ऐसे आपने घुमाया तो निकल के आया कोन। कोन निकल के आता है, इस तरह का कोन निकल के आता है। तो यहां देखो भाई, इस जगह पर जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये बनता है सॉलिड एंगल, समझे। आपको मैंने ये फिजिकल क्वांटिटीज बताई। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की, डिफाइन करेंगे पर्टिकुलरली फंडामेंटल, बेस, डिराइव्ड। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेस फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री, इन तीनों को हम अलग अलग बात करेंगे, ठीक है। आइए हम बात करते हैं, अपना टॉपिक है हमारा, हम बात करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और बेस फिजिकल क्वांटिटीज की। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होगी, हम बात करते हैं किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की। देखो क्या बात होती है, बहुत ही बेहतरीन है। हम देखते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। यहां पर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज क्या होती है, ऑल दोज क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज, all those physical quantities which are independent on other quantities, on other physical quantities
are called fundamental physical quantities. All those quantities which are independent of other quantities is called fundamental physical quantities, are called fundamental physical quantities. ओके, तो हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे तो ये होती है हमारे पास 7 है। लेंथ, टाइम, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हम बात करेंगे। 7 फिजिकल क्वांटिटी, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गई। इसकी हम बात करेंगे। एल, लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर को कैपिटल टी से करते हैं और के से भी करते हैं, थीटा से भी करते हैं। अक्सर हम थीटा और के से रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, इसका यूनिट होता है, इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका यूनिट की अगर हम बात करेंगे, लेंथ का मीटर हो गया और इसका सिंबल एम हो गया। टाइम सेकंड, यूनिट बताता जा रहा हूं साथ में यहां यूनिट बता रहा हूं मैं आपको, और इसके सिंबल्स भी बता रहा हूं, याद करना पड़ेगा आपको। मास किलोग्राम, इसको हम केजी कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ए। टेम्परेचर केल्विन, टेम्परेचर को के से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसका यूनिट के होता है, इसलिए कभी कभी हम इसको के से करते हैं, कभी कभी थीटा से करते हैं और कभी कभी कैपिटल टी से भी कर देते हैं। अक्सर कैपिटल टी से करते हैं, लेकिन यहां हमने टाइम लिया है इसलिए हम दोबारा नहीं करें। तो केल्विन को के से रिप्रेजेंट करते हैं। इल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला, इसको सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल, इसको MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अगर हम बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की, डिराइव्ड क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज, इसको करने से पहले मैं एक बात और करूंगा। मैंने आपको बताया था सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, तो यहां पर हम सबसे पहले सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, यहां पर सिर्फ 2 होती हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये 2 होती हैं। प्लेन एंगल में तो आपका ये बन गया, दो साइड के बीच में जो एंगल बनता है इसको प्लेन एंगल बोलते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और सॉलिड एंगल किसी भी सॉलिड बॉडी में बनता है, ये आपका है, तो इसको हम सॉलिड एंगल बोलेंगे। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में यही फर्क है। यूनिट की बात करेंगे, प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन होता है, ठीक है। डायमेंशन यूनिट लेस होता है, डायमेंशन नहीं होता इसका, केवल यूनिट होता है रेडियन का। सॉलिड एंगल में आपने एंगल पढ़ा होगा ना, एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस, तो ये भी डिस्टेंस आर्क भी और रेडियस भी, इसीलिए हम इसको यूनिट लेस क्वांटिटी बोलते हैं। यहां बात करेंगे सॉलिड एंगल का, स्टे रेडियन होता है, स्टे रेडियन, इसको एस आर से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट को, ओके। इसका सिंबल होता है डेल्टा, सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा, तो ये सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होते हैं?
डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो ऑल दोज क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड अदर क्वांटिटीज। ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are dependent on fundamental physical quantities and other physical quantities। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और अदर फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, तो वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये अगर हम बात करें तो देखो यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी फंडामेंटल क्वांटिटी और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी, तो यहां से मुझे मिलेगा वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटीज। और अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करूंगा, एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहां पर देखो वेलोसिटी अपॉन टाइम का मतलब है वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटीज। ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, यहां पर डिराइव्ड क्वांटिटीज है, तो एक्सीलरेशन भी डिराइव्ड क्वांटिटी। यहां पर एक डिराइव्ड क्वांटिटी, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज लेकर के भी हम एक डिराइव्ड क्वांटिटीज बना सकते हो, और कई सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज लेकर के भी हम यहां पर एक डिराइव्ड क्वांटिटीज बना सकते हैं। ओके, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।